मेरी बात तो सुनो। एक मिनट चंदा जी। भाई साहब, हमारा नाम है जी श्री चंदू धाकड़ चौधरी जी। और ये हमारी, अरे कहाँ गई, ये हमारी चौधरन, कहती है धाकड़ है। ये छोटी बेटी है हमारी। और एक मिनट, और हमारी जो बड़ी बेटी है जिसकी शादी है वो ऊपर, अरे रुक जा चांदरानी जी, वो ऊपर और कहती है धाकड़ है वो भी। ये जो आप मोहल्ला देखा ना आपने जिसमें से आए हो, ये मारा है और कहती है धाकड़ है। ये हर एक दुकान, हर एक मकान वो भी मारा है और कहती है धाकड़ है। और ये जो शादी हो रही है ये भी भारी है और धाकड़ है। अरे मेरी बात तो सुनो। चौधरी साहब, मैं कह रहा था कि बातें करते रहोगे, एक फोटो तो हो जाए। चलो चल भाई, एक फोटो खींचे धाकड़। हाँ भैया, चला चित्रगुप्त जी प्रभु, हमें इंद्रदेव के आने का संकेत मिल रहा है उस यंत्र से। प्रभु, क्या इस यंत्र से वर्षा भी होगी? बढ़िया भाई। नहीं 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 नहीं, सिर्फ बिजली चमकेगी। ओए चमन, ओ भाई भाई इनको स्टेज पे लेके जा, भाई सबको हंसाएंगे। सर जी इधर देखो, उधर देखो, वो मंच है, उस पर चलना है। आओ 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 बेटा, आ जाओ भाई, आ जाओ धाकड़ तरीके से। वेरी नाइस। बैठो जी चौधरी साहब। बैठो भाई बैठो। हाँ जी, सारे बैठ जाओ। प्रणाम मनुष्य, हमें बेहद खुशी है कि हमें आपसे बात करने का अवसर मिला। यम है हम, और ये है चित्रगुप्त। सर जी इधर देखो, उधर देखो, वो है माइक, उस पे बोलना है। माइक? पुत्र, ये माइक क्या होता है? कोई यंत्र है ये? ओ भाई साहब, ओ वेरी गुड जोक। ओ जी, इस यंत्र को कहते हैं आवाज फेंकू यंत्र। आवाज फेंकू यंत्र? अवश्य हम इसमें बात करेंगे। प्रिय मनो, बढ़िया भाई बढ़िया। चित्रगुप्त जी प्रभु, ये बहुत ही अजीब यंत्र है। इसमें बोलने पर ऐसे लग रहा है जैसे आकाशवाणी हो रही हो। प्रभु, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और जाकर खुद को वहां से यहाँ बुला रहे हैं। मैं बोलूं इसमें? अब बोलिए प्रभु। सुनते हैं। हरिओम। बढ़िया भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अद्भुत है। चित्रगुप्त प्रभु, आप भी बोलिए इसमें। मैं क्या बोलूंगा? आनंद आएगा चित्रगुप्त जी, बोलिए। आकाशवाणी सा महसूस होगा। प्रभु गुड कॉमेडी चौधरी साहब। टू गुड है। प्रभु, हम इसी में बोलेंगे चित्रगुप्त जी। आइए। प्रणाम मनुष्य, हम बहुत खुश हैं कि आप सभी से बात कर रहे हैं, और इस बात की भी खुशी है कि आप सभी ने विज्ञान में बहुत तरक्की की है। किंतु हमें बेहद अफसोस है कि मनुष्य जीवन का मूल भूल चुका है, और इसी विषय में आप सभी से बात करने के लिए आप सभी के सामने चित्रगुप्त जी और हम स्वयं आए हैं यमलोक।
अरे भाई दिल्ली में इंद्रपुरी तो सुनी थी, यमलोक भी बन गया है? मनुष्य, हम आप सभी से ये कहने आए हैं कि आप सभी के जीवन अनमोल है, सुंदर है। इसीलिए अपने आप से और अपने जीवन से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता गलत है। धन प्राप्ति, यश कामना आवश्यक है, अनिवार्य है, किंतु ये जीवन का मूल तो नहीं हो सकता। आपको जीवन इसलिए नहीं मिला है, ब्रह्मा जी ने आप सभी को जीवन इसलिए दिया है ताकि आप इसे एक उपहार स्वरूप जिए। चौधरी साहब टेंशन ना लो, फर्स्ट हाफ सीरियस है, सेकंड हाफ कॉमेडी है, अभी आएगा जोक। तो मनुष्य, अब मरेगा पंचलाई। सुनो, प्रेम जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जिस दिन ये बात आप लोग समझ गए, सीख गए, उस दिन जीवन सफल हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, घृणा, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी और तब एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। कैसे गलत बात हुई है? अच्छा जीवन जी पाएंगे, प्रेम बांट पाएंगे और प्रेम मिलेगा। जब ऐसा होगा तो आपके कर्म अच्छे होंगे और जब आपके कर्म अच्छे होंगे तब आपकी आयु बढ़ेगी और जब पृथ्वी से विदा लेने का वक्त आएगा तब आप सभी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कुराहट होगी कि आप अच्छा जी, शुद्ध जी, स्वच्छ जी। और आपको इस बात की खुशी रहेगी कि आपने इस पृथ्वी लोक पर आकर प्रेम दिया और प्रेम पाया। जब ऐसा होगा तब मौत का भय नहीं रहेगा। अगर तीर चलनी आए हैं तो ये दोनों कौन है? झूलेलाल को मालूम, मेरे को क्या मालूम। और जब मौत का भय नहीं रहेगा तो यमराज बुरे नहीं लगेंगे। प्रभु, सर जी इधर देखो, उधर देखो, सब बोर हो रहे हैं। क्या हो गया आपको? माना जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, इसमें जोक कहाँ है? जोक? चुटकुला। चुटकुला? चुटकुला। आप तो कॉमेडियन है ना, फिर ये संत गुरु क्यों बन गए? पुत्र, हम इतनी गंभीर बात कह रहे हैं और आपको चुटकुला सुनना है? ठीक है पुत्र, यदि आप सभी चुटकुला सुनना चाहते हैं तो मैं चुटकुला सुना देता हूँ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सुनाओ जी, सुनाओ सुनाओ जी। चुटकुला कुछ यूं है, ये एक बार एक मनुष्य अपने घमंड में, अपने अहंकार में आकर ये ऐलान कर बैठता कि वो अपनी तकदीर को अपने वश में कर ले, पूरी दुनिया पर राज करेगा, यहां तक कि वो मृत्यु पर भी विजय पाएगा, अमर हो जाएगा और कभी यमराज से नहीं मिलेगा। प्रभु आप भी ना प्रभु। सर जी इधर देखिए, उधर देखिए, कोई नहीं हंस रहा है। इसमें चुटकुला कहाँ है? मनुष्य, यही तो अफसोस की बात है कि आपको इसमें चुटकुला दिखाई ही नहीं दिया। एक मिनट, हेलो हेलो, हमें कॉमेडी नाइट में बुलाया था, ये सत्संग क्या है? हो क्या रहा है? उतारो इन्हें नीचे। अरे ओ चमन, कहां से पकड़ लिया इनको? अरे एक काम धाकड़ तरीके से ना हो सकता तेरे से। हट रहे, हम बात करेंगे। भाइयों, माफी चाहता हूं, ये वो कॉमेडियन वीर और चंचल ना है। सॉरी भाई, सॉरी भाइयों, अपना छोरा है ना ये चमन, इसने गलती कर। अरे चमन क्या? अरे चांदानी जी क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। पुत्र,
हम बात करना चाहते हैं इनसे। अरे भाई रहने दे, तुम हो कौन? हमने कहा ना, यम है हम। तो अब काम हो जाओ, हैं? चलो अब यहाँ से, ये लो, चलो, ये लो, ला भाई तू भी पकड़, जाओ अब जाओ। देखिए मनुष्य, हम आपसे विनती करते हैं, हमें बात करने दी। हम बड़े दूर से आए हैं इन सब से बात करने के लिए। तो अब दूर जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ। प्रभु चलिए। जाओ भाई जाओ, अरे मुकदर सा ले जा पड़ा, जा। अरे जाओ, के देख रहा भाई, जाओ, चल भाई तू भी जा। अरे इन्हें कौन पकड़ के लाया? इन्हें बाहर करो। भाई इनको, अरे पैसे दे दिए ना, निकालो इनको, चलो यार, हमने हंसने के पैसे दिए थे, रोने के नहीं। 100 रुपया भी लेके जाएगा। जोक ना जाने आंगन टेढ़ा। अरे हाथ में मोबाइल है, झूठ नहीं बोलेंगे। इन दोनों की शक्ल देखते ही हम समझ गए थे कि किसी काम के नहीं है दोनों, हैं? चित्रगुप्त जी प्रभु। क्या भूल हुई है हमसे? प्रभु आपने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, लेकिन ये मनुष्य नादान है, समझते नहीं है। प्रभु हम लोग वापस चलते हैं। ला बर्फ की सिल्ली ला, लेटा इसको बर्फ की सिल्ली पे। मारे को सजा देके ही मारे को शांति मिलेगी। अब प्रयोग के नौटंकी है, उतरा के मारो डंडा। हाँ, बचपन से ही मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अंधा नहीं हूँ मैं, अंधे बनने की नौटंकी कर रहा था मैं। चलो गहने निकालो। ज्ञान बांटना बंद करो वरना गोली बांट दूंगा, दोनों में गोली बांट दूंगा। हम बड़े दूर से आए हैं इन सब से बात करने के लिए। तो अब दूर जाओ, चलो। क्या हुआ प्रभु? चित्रगुप्त जी, मनुष्य को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उन्हें हमारी जरूरत है। मनुष्य झूठ बोलता है, बिना वजह क्रोध करता है। जब हम कोई गंभीर बात कहते हैं तो उन्हें चुटकुला लगती है, और जब चुटकुला कहते हैं तो गंभीर। हमने निर्णय ले लिया है चित्रगुप्त जी, जब तक मनुष्य को गंभीरता और मजाक के बीच का अंतर नहीं समझा देते, जब तक उन्हें जीवन जीने का तरीका नहीं सिखा देते, खुश रहना नहीं सिखा देते, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु जी हाँ, हम यहीं इन्हीं के साथ रहेंगे, चंद्रपुरी में। क्या प्रभु? हाँ चित्रगुप्त जी, अब हम यहाँ मनुष्यों के बीच में रहकर मनुष्यों को जीना सिखाएंगे। प्रभु लेकिन हम तो यहाँ कुछ पल के लिए आए थे, इस कार्य में तो बहुत वक्त लग जाएगा प्रभु। इतना भी वक्त क्यों ना लग जाए चित्रगुप्त जी, हम निर्णय ले चुके हैं, और एक बार जो निर्णय हम लेते हैं उसे बदलते नहीं हैं, आप जानते हैं, क्योंकि यम है हम। प्रभु नारायण नारायण। नारद मुनि। प्रणाम नारद। प्रणाम महाराज। प्रणाम नारद मुनि, अच्छा हुआ आप आ गए। समझाइए ना महाराज को, महाराज ने यह निर्णय लिया है कि नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, हम भली बात ही जानते हैं। हाँ? महाराज का ये निर्णय बड़ी तेज गति से स्वर्गलोक पहुंच गया है। देखिए, वहाँ के देवी देवता सभी आश्चर्यचकित हो गए हैं, हलचल सी मच गई है। प्रभु चित्रगुप्त जी, आपके पिताश्री ब्रह्मदेव, उन्होंने भी महाराज के इस निर्णय की बड़ी प्रशंसा की है। नारायण नारायण। हाँ नारद मुनि, महाराज के निर्णय होते ही है प्रशंसनीय। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु महाराज
हम ब्रह्मा जी का एक संदेश आपके पास लेकर आए। वो क्या नारद जी? यदि आप पृथ्वीलोक पे रहना चाहते हैं तो आपको 2 नियमों का बड़ी सख्ती से पालन करना होगा। पहला नियम, आप पृथ्वीलोक पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। और हाँ, किसी को जीवन दान नहीं दे सकते। और दूसरा नियम, आपको पृथ्वीलोक पर रहकर भी अपना काम जारी रखना होगा। नारायण नारायण। नारद जी, आप निश्चिंत रहिए, हम यहाँ धरतीलोक पर अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे। इस बात का निर्णय हम पहले ही ले चुके हैं। हम यहाँ मनुष्यों के बीच में मनुष्यों की तरह ही रहेंगे और अपना काम भी जारी रखेंगे। अति उत्तम। अब हमें आज्ञा दीजिए महाराज। प्रणाम। चित्रगुप्त जी। जी। नारायण नारायण। तो चलिए चित्रगुप्त जी, अब हमें रहने का ठिकाना ढूंढना होगा। हाँ प्रभु, पहले इस माला को त्याग दे। अवश्य। चलिए। चित्रगुप्त जी। ध्वनि, शोर। चित्रगुप्त जी, प्रभु हमें ये बताए कि ये चंदू धाकड़ चौधरी जी की पुत्री का ब्याह है या फिर घोड़ी का? पुत्री का प्रभु? क्यों? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चित्रगुप्त जी क्योंकि ये मनुष्य भी सजा हुआ है और ये घोड़ा भी। मैं सोच रहा हूँ दूल्हा कौन है, मनुष्य या घोड़ा? दूल्हा तो मनुष्य है प्रभु। मैं भी यही सोच रहा था। चित्रगुप्त जी। जी। और एक बात बताइए, ये दूल्हे के आसपास ये लोग विचित्र कसरती मुद्राएं क्यों कर रहे हैं? प्रभु मुझे शंका हो रही कि वे लोग नृत्य कर रहे हैं। नृत्य? हाँ, और इसे विशेष विवाह नृत्य शैली कहते हैं। अद्भुत है। भाई दामाद जी को लाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये। आप सभी बारातियों का चंद्रपुरी कॉलोनी में स्वागत है। समधी समधी का मिलन हो। आइए। स्वागत है जी आपका। तालियां बजाइए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये विवाह देखकर हमें हमारा और घुमोरने का विवाह याद आ गया। मेरे तो 2 हो गए हैं प्रभु। सोचिए मुझे कितने याद आते होंगे। अवश्य आते होंगे चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, किंतु हमें ये बताइए कि इस दूल्हे ने अपने चेहरे के आगे ये फूलों की झालर का पर्दा सा क्यों लगा रखा है? शर्मा रहा होगा प्रभु। जरूर ये उसका पहला विवाह है। ये तो आप ही बता सकते हैं, पहला या दूसरा। प्रभु आप तो चलिए जी, इनसे तो आप मिल ही चुके हैं। ये हमारा बड़ा छोरा विनोद और यो है यहाँ की घराड़ी शारदा। नमस्ते। अरे बेटा नमस्ते, पाँव छो। समझी जी हमारे। अरे नहीं जी। अरे मारे फेरना छुओगी सूरत आ रहे। हाँ। आज ही चलो जी, चलो आओ चलो। बेटा विनोद। जी पिताजी। इस बार शादी में हमारी इज्जत बढ़ाए रखना। अगर पिछली बार की तरह कोई रायता फैलाए ना। जी पिताजी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप जैसा बोल रहे हैं ना, सब वैसा ही होगा। फिक्र तो थारे को कर रही है बेटा।
अरे चंदू दा क्या हुआ शारदा? कुछ नहीं, मैं 2 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। हेलो, हाँ, आप ठीक से समझ गए ना? जैसा मैंने बोला है वैसा ही करिएगा और अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। और अगर तबीयत बिगड़े ना तो मुझे फोन करना। हाँ, ओके, बाय। उधर देखो, उधर देखो, वो रहा मेरे प्यार का दुश्मन। तो मैं इधर देखूं या उधर देखूं? पहले उधर देखो, फिर इधर देखो। मेरा दिल टूटा जा रहा है। जो बंदा अपनी प्रेमिका की शादी में शरबत लेके खड़ा है ना, वो आशिक कहलाने के लायक ही नहीं। देख भाई, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। और तू कायर आशिक, तू अपने बाप के डर से तू शरबत बांट रहा है। तू सही कह रहा है लड्डू। इधर देखो, बस बहुत हो गया। अब मैं किसी को शरबत नहीं बांटूंगा, चाहे सबके गले क्यों ना सूख जाए। ले पकड़, उधर देखो, अब तू बांट। इधर देखो, मैंने आपको नहीं देखा। आई एम सॉरी। 1 मिनट। हाँ, पैसे जमा लीजिएगा। चित्रगुप्त जी, प्रभु। हमारी जब धोरना से शादी हुई थी जी प्रभु। तब घोड़ों पे नहीं, प्रभु, वो देखिए, दूरभाष यंत्रम, मनुष्य की भाषा में फोन। फोन? हाँ प्रभु, जरूर किसी मनुष्य का गिर गया होगा। ओ, देखिए। ओ, क्या हुआ प्रभु? चित्रगुप्त जी, हाँ, ये यंत्र हमारे हाथ में आके कांपने क्यों लगा है? आपकी शक्ति से हिल गया होगा। दिखाइए, दिखाइए। प्रभु, प्रभु, ये तो मेरे हाथ में भी कांप रहा है प्रभु। है ना? ओए अंकल, फोन बज रहा उठाने के लिए। उठा क्यों नहीं लेते? पुत्र उठाया है। नहीं पुत्र, उठाया तो सोते हुओं को जाता है, हंसते हुए को नहीं। ए अंकल, जोक पे जोक मारते हो, लेकिन हंसी आएगी, आती ही नहीं। हंसी कैसे आएगी पुत्र? अरे अंकल, फोन बज रहा है, उठा को ले लेते हो? लाओ। हेलो, बात करो। हेलो। क्यों प्रभु? प्रभु क्या हुआ? प्रभु क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ चित्रगुप्त जी, देवी कह रही है हिलो। प्रभु हिलो नहीं प्रभु, वो हेलो बोल रही है। हेलो, आप भी हेलो बोल के बात कीजिए। हेलो। देवी। हेलो, देखिए, मेरी डॉक्टर जी से बात करा दीजिए प्लीज, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जी? चित्रगुप्त? प्रभु डॉक्टर मतलब वैद्य। ये फोन जरूर किसी वैद्य का होगा। देखिए देवी, यहाँ पर इस वक्त कोई डॉक्टर जी मौजूद नहीं है। आप हमें बताइए आपकी क्या पीड़ा है। नहीं, मैं सिर्फ उन्हीं डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ, मुझे रातों में
देना होता है। चित्रगुप्त जी, कहीं इनका समय तो नहीं आ गया? नहीं प्रभु, अभी इन्हें समय है। देखिए देवी जी, आप निश्चिंत रहिए, हम अवश्य डॉक्टर जी को ढूंढेंगे, अवश्य ढूंढेंगे। पुत्र, आप किसी डॉक्टर जी को जानते हैं? डॉक्टर? डॉक्टर मेरे पापा है। पापा? पापा? पापा मतलब चित्रगुप्त जी? पापा मतलब इनके पीपा। पिता। 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 पापा उठो, पापा उठो ना, उठो। हम सो नहीं रहा था, हम तो सोच रहा था। पापा, ये अंकल कह रहे हैं कि ये फोन आपका है। तुम दोनों फिर जागा? हम गए कहाँ थे पुत्र? ये आपका फोन हमें वहाँ पड़ा हुआ मिला। इस पर एक महिला का दूरभाष आया था आपके लिए, लीजिए। और वो आप ही से बात करना चाहती, बहुत बेचैन थी वो। कह रही थी उनके दिन का चैन, रात की नींद सब खो चुका है। उनका दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही एक ऐसे डॉक्टर हैं जो इनका इलाज कर सकते हैं। कृपा करके आप उनसे बात कर लीजिए। हम क्यों बात करेगा? हम बात नहीं करेगा। एक मिनट, एक मिनट, कहीं ये तुम दोनों का कोई सड़ा हुआ जोक तो नहीं है ना? जोक? बेटा, तुम खेलो जाके। तो माँ, अब मुझे समझ में आया, क्या दवाई देते हो पराई औरत को तुम। लीना, कैसी बात करता है तुम? हमारा कोई चक्कर नहीं है, ये फोन भी हमारा नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचो, हमको सोने से फुर्सत कहाँ है जो हम चक्कर चलाएगा? ये दोनों झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तो तभी शौक हो गया था जब पिछले शनिवार के दोपहर को तुम खाली 4 घंटा सोया था, इसीलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही थी ना, कि तुम भी उसकी तरह बेचैन हो रहे थे। कमाल करती हो यार तुम। सोता हूँ तो डांटती हो, नहीं सोता हूँ तो शौक करती हो। हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करेगा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये बात कहाँ की कहाँ जा रही है? पता नहीं प्रभु, आप कृपा करके इस औरत से बात कर लीजिए, वो बहुत बेचैन है। अरे तुम्हें क्यों पड़ी है उस महिला की इतनी आग लगी उसे? पुत्री, ऐसा नहीं कहते। अरे श्रीमती, ऐसे लोगों के नहीं सुनते, मत सुनो। चलो हम लोग शादी में चलते हैं। ये जरूर उस महिला का दूरभाष होगा। लाओ, मुझे बात करनी है। ठीक। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर जी से बात कर सकती हूँ? पहले मुझसे बात करो, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। बीवी? लेकिन डॉक्टर शारदा तो फीमेल है ना, तो उनकी बीवी कैसे हो सकती है? आपको डॉक्टर शारदा से बात करनी है? आप डॉक्टर बंदोपाध्याय को जानती नहीं? नहीं, मुझे डॉक्टर शारदा राठे जी से बात करनी है। अच्छा। आपका नाम? मनुष्यो। हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। मर गया मिट्टू मल चंदनानी मिठाई वाला। अरे अगर ये दोनों फिर से कोई जोक या चुटकुला मारने को आया ना, तो मैं एक नींद मार गया था। एक मिनट, खड़ा हो जा। हमारी बात तो सुनिए। ये हमारे पास एक दूरभाष यंत्र है, मतलब आपकी भाषा में फोन, जो वैद्य शारदा राठी जी का है। क्या वो यहाँ पर हैं? ये सब क्या है? फिर से फोन रखना शुरू कर दिया तुमने? क्या जवाब देंगे पिताजी को? है कोई जवाब तुम्हारे पास? हद कर दी शारदा तुमने। अरे ओ भाई ओ, इनके चाहिए था ना? अरे दे दिए ना, 100 के नोट था है? चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर मैं दाखड़ तरीके से निकालूंगा। जाओ। एक मिनट चौधरी साहब, मैं इनकी प्रॉब्लम समझ गया।
ये क्या, ये छोटे मोटे चुटकुलेबाज कलाकार है, और कलाकार छोटा या बड़ा वाह भाई का बड़ा पुखा होता है। एक मिनट, मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। भाई वाह भाई वाह, भाई कमाल कर दिया आपने, आपके चुटकुले बड़े बढ़िया थे, बड़ी हंसी आई। देखो जी कितना हंस रहा हूँ मैं तुम्हारे जोक्स पे है। अब जाओ जाओ, शाबाश, जाओ, बहुत हंसाया आपने, जाओ ना यार। पुत्र, आप हमें किस बात की शाबाशी दे रहे हैं? हम केवल ये यंत्र वैद्य शारदा देवी को देना चाहते हैं। किसी मरीज को उनकी बहुत सख्त जरूरत है। नौटंकी करने वाले भाई साहबो, हमारा नाम सज्जन राठी से, और यो शारदा राठी हमारी बहू का नाम। और वो कोई वैद वूद ना है, और ना ही कोई मोबाइल रखे अपने पास। क्यों शारदा बेटा, यो मोबाइल थारा थे के? हाँ, नहीं मेरा नहीं है। देख लिया, सुन लिया, चलिए जाइए, अब ये मोबाइल फोन किसी और को चिटकाइए। जाओ जाओ जाओ। कहाँ जाना भाई? अरे ओ, ये पागला तय अंदर घुस रहा है। देवी जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये यंत्र आपका नहीं है? अरे भाई थारी प्रॉब्लम क्या है? अरे एक बार बोल दिया ना, यो फोन हमारी बहू का नहीं है। ये तो वही गल हो गई, मान ना मान, मैं तेरा मोबाइल। शाबाश शाबाश, गुड। चलो भाई, टल गया टल गया। चले गए। चित्रगुप्त जी, प्रभु। इधर आइए। चित्रगुप्त जी, जी हमें देवी शारदा के बारे में कुछ बताइए। जी प्रभु। शारदा जी का जन्म 1980 में गंगा सप्तमी के दिन बुधवार को हुआ था। तब सूर्य की दिशा थी। जी जी प्रभु। मुद्दे पर आइए ना। क्षमा कीजिए प्रभु। शारदा राठी जी एक वैद्य है। उनके पति का नाम है विनोद राठी और उनके ससुर का नाम है सज्जन राठी। सज्जन राठी तो वही इंसान है जिन्होंने हमें ये कहा था कि शारदा जी वैद्य नहीं है। इसका मतलब उन्होंने हमसे झूठ बोला। प्रभु, ये यंत्र फिर से कांप रहा है। प्रभु आप बात कीजिए। इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 0 दबाएं। चित्रगुप्त जी, प्रभु ये किसी मरीज का ही फोन है। हाँ, इसके दिल में भी दर्द है और जिगर में भी दर्द है। किंतु पुत्र, तुम ये गाकर क्यों बता रहे हो हमें? सुनिए। हाँ पुत्र, सुन रहे हैं, बोलिए। सुनिए, इधर 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 देखिए। हाँ, देखी तो रहे। इधर। ये फोन इनका है, हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आप वैद्य हैं। किंतु अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने झूठ क्यों बोला? देखिए, ये हमारा निजी मामला है। चलो शारदा। तो मतलब यो हारो मोबाइल से दादी वो विनोद, सारे से बात ना कर रहा हूं, अपनी बहू से बात कर रहा। क्यों बेटा, ये मोबाइल रखने की क्या जरूरत थी तन्ने? पापा जी, ये फोन मैंने ना मरीजों के लिए लिया था। ला, फोन दे बने दे। अरे बेटा, जरा एक गिलास पानी लाना।
मोबाइल तो पानी में गिर गया भाई। बेटा विनोद, मैंने तने कितनी बार समझाया, पर तू तो गधे का गधा ही रहा। कितनी बार समझाया बेटा, अपनी घराड़ी को काबू में रखना सीख। घराड़ी की जगह अपने घर के अंदर होवे, घर के बाहर ना। जब भी घराड़ी के पर फैलने लगे तुरंत काट, उड़ने मत दो। चलो खड़े खड़े कर क्या रहे हो? चलो मुस्कुराते मुस्कुराते शादी में चलो। ठहरिए। पुत्र, आपने अभी अभी जिस तरह अपने पुत्र और पुत्रवधू से बात की वो बहुत गलत है पुत्र। हम चाहते हैं कि आप इसी क्षण इन दोनों से क्षमा मांगे। बेटा आप हो कौन? क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ले की तरह दीवाने हुए जा रहे हो? दीवाने नहीं है पुत्र, यम यम है। और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं पुत्र। वैसे चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये अब्दुल्ला कौन है? देखो नौटंके वाले भाई साहब, मन्ने ज्ञान देने की कोशिश ना करो। तेरा ज्ञान है हमारे पास। वैसे भी यो हमारा इलाका से एक आवाज कर दी ना तो 40-50 छोकरे तो यूं ही जमा हो जाएंगे। बहुत मारेंगे, बहुत पिटेंगे तन्ने। चलो बेटा। देखिए, आप प्रभु से इस तरह बात नहीं कर सकते। चित्रगुप्त जी, प्रभु शांत हो जाइए। भाई साहब, अपने महाराज से कहो अपनी रियासत में वापस चले जाएं, वरना बहुत पिटेंगे। चलो बेटा। प्रभु, ये सज्जन राठी तो बिल्कुल सज्जन नहीं लगता। कोई अपने पुत्र और पुत्रवधू से ऐसी बात करता है? हाँ चित्रगुप्त जी, मैं भी यही सोच रहा हूं कि कोई मनुष्य अपनी पुत्रवधू से इस तरह से कैसे बात कर सकता है। एक काम कीजिए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जरा इनका खाता खोल के हमें इनके बारे में कुछ बताइए। जी प्रभु, ये देखिए क्या लिखा है। चित्रगुप्त जी, जी इसके अनुसार सज्जन राठी जी का संबंध अपनी पत्नी के साथ मधुर नहीं था। हाँ प्रभु, इनकी पत्नी तो इन्हें छोड़कर चली गई थी। ये तो बहुत ही गंभीर बात है चित्रगुप्त जी। एक काम कीजिए, हमें जरा इनकी धर्म पत्नी के बारे में कुछ बताएंगे? जी प्रभु। महाराज, इसमें लिखा है इनकी पत्नी कला क्षेत्र में बहुत होशियार थी। उन्हें बहुत ऊंचा पद हासिल हो सकता था, किंतु विवाह के बाद इन्होंने उन्हें काम करने से मना कर दिया और वो उम्र भर और कुछ नहीं कर पाई। इसका मतलब समझते हैं चित्रगुप्त जी? प्रभु, सज्जन राठी औरतों के काम करने के खिलाफ हैं। इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को तरक्की करने से रोका, अब उनकी पुत्र वधू को रोक रहे हैं। किंतु चित्रगुप्त जी, मुझे तो चिंता उस बालिका की हो रही है जो अब इनकी पुत्र वधू बनके इनके घर पे जाएगी। हमें शीघ्र ही चंदू धाकड़ चौधरी जी के सामने इस मनुष्य की सच्चाई को प्रस्तुत करना चाहिए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, हमें कुछ भी करके ये शादी रोक दी। वाह 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 वाह! अरे रे 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 रे! ये तो महाकाल का प्रकोप है। काल सर्प योग तो कालिया नाग की तरह कुंडली मार के बैठा है आपकी जिंदगी में। अब तो मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। अब मेरे पास आए हो तो समस्या का निवारण तो करना ही पड़ेगा। अंतर मंत्र काल कलंतर, अंतर मंत्र कलल कंतर काल कर 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 कर। उपाय
महापूजा के अलावा उपाय न दूजा। है तो महापूजा, परंतु दक्षिणा मात्र 11,000 रुपए। सोचो मत, मोह माया हमें दे दो और मुक्त हो जाओ, ठीक है? अरे रुकिए, आता हूं। 11,000 रुपए का इंतजाम करो। क्या है, हैं? कहाँ घूम रहे हो तुम दोनों? प्रभु, पोशाक सेते हुए पंडित जी लगते हैं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे अभी तक गए नहीं, यहीं पर जमे हुए हो? पंडित जी, दरअसल बात यह है कि हम चंदू धाकड़ चौधरी जी से मिलना चाहते हैं। आप मिला सकते हैं हमें उनसे? हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। अरे गजब भाई के ढीठ हो यार तुम दोनों, हैं? इतनी बेइज्जती हुई, धक्का मार के निकाले गए, फिर भी चंदू धाकड़ चौधरी से मिलना है? कुछ बातें करनी है, बोलो क्या बात है? बात यह है पंडित जी, ये विवाह नहीं होना चाहिए। हम बताते आपको क्यों। इतनी बार समझाया बेटा, अपनी घराड़ी को काबू में रखना सीख। घराड़ी की जगह अपने घर के अंदर होवे, घर के बाहर ना। जब भी घराड़ी के पर फैलने लगे तुरंत काट। हाँ, अच्छा हुआ कि आप लोग मुझसे मिल गए, नहीं तो गजब हो जाता है। एक काम करो, तुम दोनों यहीं रुको, मैं चट से जाता हूँ और पट से चंदू धाकड़ चौधरी को लेकर आता हूँ, ठीक है? किंतु पंडित जी, हम भी आपके साथ चलते हैं उनसे। नहीं, हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं है। अरे सुनो, यहाँ देखो, आपका बहुत बढ़िया इंतजाम करके जा रहे हैं हम। ये ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीजिए और आराम से पीजिए। आइए, यहाँ बैठ जाइए, आइए। शाबाश, अब हम चट से गए और पट से आए, ठीक है? शीघ्र आना। हाँ। प्रभु, ये तो कमाल की वस्तु है। ये ठंडा भी है और कोल्ड भी है। हाँ, किंतु चित्रगुप्त जी, ये नल्ली क्या है? प्रभु, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो पीने में अड़ेगी, तो पिएंगे कैसे? प्रभु, इसका उपयोग अभी मेरी समझ में आ गया। ये देखिए, बुलबुले निकालना। देखिए, प्रभु आप भी कीजिए, बुलबुले निकालिए। अद्भुत है। हाँ भाई, प्रणाम। हम आपसे बात करना चाहते थे, आपकी बेटी के विवाह के बारे में। इन्होंने आपको सब बता दिया होगा। हाँ, सब बता दिया। अब हमें धन्यवाद कहने में समय नष्ट ना कीजिए और बताइए कि आपका फैसला क्या है। हमने फैसला किया है कि तुम दोनों को धक्के दे के बाहर निकाल दें, समझा? हमें? प्रभु, ये निर्णय तो मुझे गलत लगता है। पुत्र, हमें नहीं, सज्जन राठी जी को धक्के मारकर बाहर निकालना चाहिए। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलूंगा। सज्जन राठी जैसे सज्जन आदमी पर उंगली उठा रहे हैं? इतने हंसमुख आदमी है, कैसे हंसते पता है? अरे पाप चढ़ेगा, पाप। देखिए पुत्र, आप हमारी बात समझ नहीं रहे हैं। ये मैं समझ गया थारी बात, तुम ऐसे ना मानोगे। और आओ सुरेंद्र, ओ सेवा सिंह, इधर आओ। इन दोनों को देख रहे हो? इन दोनों को धक्के दे के बाहर निकाल दो। और याद रखना, ये दोबारा अंदर ना आवे। एक क्षण पुत्र। हमें आपकी बात सुनकर बेहद धक्का लगा है पुत्र। हम स्वयं ही चले जाएंगे। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। और बाहर अंदर घुस आवे। चलो पंडित जी। हाँ, चलिए। चमन, चमन, छोड़ उसको यार, तू क्या कर रहा है? छोड़, क्या कर रहा है? ये शादी नहीं है लड्डू, एक बर्बादी है। ये देख,
चमन वेड्स श्रीदेवी, ये सही है। ये सोहन क्या नाम हुआ यार? सोहन पापड़ी। 2 दिन में खराब हो जाती लड्डू, 2 दिन में, तू भी जानता है। पर चमन जिंदगी भर खुशबूदार रहता है। श्रीदेवी जी, आप जब भी इस चमन में टहलना चाहे आप आ सकती हैं। ये चमन हमेशा तुम्हारा रहेगा। इधर चलो, कहाँ से आ जाते हैं। क्या करें? ऐसा मत कर। चमन मेरी बात सुन। सुनो, आज के बाद यहाँ पर दिखना नहीं, समझे? आयुष्मान भव पुत्र। प्रभु, आपने इनकी बदतमीजी क्यों सहली? गदा क्यों नहीं उठाई? नहीं चित्रगुप्त जी, हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे। प्रभु, इस वक्त हमें ये चिंता हो रही है चित्रगुप्त जी कि अब हम ये शादी कैसे रोकेंगे। हमें कुछ भी करके ये शादी रोकनी होगी चित्रगुप्त जी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अब सही भी शादी वो तोड़ना चाहते हैं। हाँ पुत्र, किंतु इधर देखो, आप इस शादी को क्यों रोकना चाहते हैं और कैसे रोकेंगे? ये शादी इसलिए तोड़ना चाहते हैं क्योंकि अब हम ये जान चुके हैं कि सज्जन राठी जी इंसान ठीक नहीं है। वो औरतों को कम आंकते हैं। हमने ये बात वधू के पिता से करने की कोशिश की किंतु वो हमारी बात नहीं समझ पाए। इसलिए अब हमने निर्णय लिया है कि हम स्वयं वधू से जाके बात करेंगे। शाबाश। इधर देखो, मैं मिलवाऊंगा आपको वधू से। अच्छी बात है पुत्र, किंतु आपका ये जोश, आपका उत्साह, आपकी ये प्रतिक्रिया हमारी समझ में नहीं आ रही है पुत्र। लव यू ब्रो। चित्रगुप्त जी, लव यू टू। हाँ, हम दोनों हैं। हम भी दोनों ही हैं। और अब हम चारों मिलके ना पीछे के रास्ते से श्रीदेवी जी के कमरे तक जाएंगे। श्रीदेवी जी? वधू वधू वधू। मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे, इसलिए ये घूंघट शादी के बाद ही उतरेगा, समझी? आइए आइए आइए। इधर देखो, उधर देखो, वो कमरा हुआ है, हमें वहां जाना है। हाँ, आइए आइए। इधर देखो, उधर देखो, ये कमरा है, वो अंदर ही होगी। अब आप दोनों जल्दी से अंदर जाओ, उसे समझा डालो और ये शादी तोड़वा डालो। अवश्य पुत्र। हम लोग आपको यहीं बाहर मिलेंगे। हाँ, आयुष्मान। गुड लक, गुड लक। चित्रगुप्त जी, आइए इन देवी को सच्चाई से अवगत कराते हैं। देवी, प्रभु, देवी वो नहीं। देवी जी नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम। देवी जी, देवी जी। प्रभु प्रणाम। प्रणाम। हम आपसे कुछ बहुत ही जरूरी प्रभु प्रणाम। बात करना चाहते हैं। दरअसल बात आप
प्रणाम देवी जी। इधर देखो, बहुत बेचैनी हो रही है यार। ये दोनों समझा तो लेंगे ना श्रीदेवी को? हाँ भाई समझा देंगे, फिक्र मत कर, टेंशन मत ले। और वैसे भी अब तो तेरी श्रीदेवी ने शादी तोड़ने की ठान भी ली होगी। तू मेरा सच्चा दोस्त है लड्डू। इधर देखो। क्या हुआ? उधर देखो, श्रीदेवी तो वो जा रही है। ये लोग किसे समझा रहे हैं? देवी जी बस कीजिए, अब आप हमें धर्म संकट में डाल रही हैं आप देवी। देखिए देवी, आप अगर नमस्ते से आगे नहीं बढ़ेंगी तो हम अपनी बात कैसे रखेंगे? अबे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अच्छा वो आप आ गए। इन देवी जी को बताइए कि प्रणाम करना बंद करें तो हम देवी को अपनी बात के पाएंगे। प्रणाम। ये श्रीदेवी नहीं है, फ्री देवी है। लकड़ी का पुतला है ये। लकड़ी का पुतला? पुतला? तो श्रीदेवी गई मंडप की तरफ। मंडप? कुछ करिए प्लीज। चलिए प्लीज, जल्दी चलिए। आयुष्मान भव देवी। हाँ कर दिया। चल भाई। बबलू, ये हमारा फोन पकड़ेगा का? हाँ पकड़। बबलू, हम एक बात पूछें? हमको ना बहुत घबराहट हो रही है। तेरे पापा भी नहीं आए हैं, हम कहीं अकेले गए नहीं ना आज तक। हाँ, हमसे कोई कुछ पूछ तो नहीं लेगा? अरे मम्मा, हम शादी में जा रहे हैं ना, आपको इनविटेशन मिला है ना? हाँ, वो तो आया था, लेकिन हमको बहुत डर लग रहा है। क्या करें? बबलू, क्या किए? हमने फोन खोल दिए? तुम तो इतने बदमाश हो गए हो ना बेटा, हम क्या करें तुमरा? जब देखो कुछ ना कुछ करते रहते हो। भैया, पुत्री आप? बबलू बेटा, भाई साहब, आप हमारे बच्चे के लिए भगवान बन के आए भाई साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप हमने बबलू की जान बचाए और उनकी खातिर आप पुलिस स्टेशन भी चले गए। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम आए थे बबलू के पापा के साथ पुलिस स्टेशन, पर आप हमको नहीं मिले। देखिए कितनी अच्छी किस्मत है हमारी, आप हमको अभी मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अरे नहीं, हमने आपके पुत्र की जान नहीं बचाई है पुत्री। पुत्री? मम्मा, ये हमारे नाना जी हैं। नाना जी? भैया ये बच्चे लोग तो आजकल कुछ भी बोल देते हैं। अब ये तो ना बेटा कोई बहुत ही महान व्यक्ति हैं, तुम्हारी जान बचाए के खातिर बीच में टपक से टपक पड़े। टपक से टपक? भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप हमरे बड़े भैया हो गए। हाँ चित्रगुप्त जी, देखा पृथ्वी लोक पर आते ही हमें हमारी बहन मिल गई। हाँ प्रभु, हमें भी हमारी बहन मिल गई। इधर देखो विंध्या दीदी, ये तो बड़ा जज्बाती मामला हो गया। आपको आपके ये बिछड़े हुए भाई मिल गए? हाँ। मेरे भाई, शादी रोकने पे ध्यान दे, वरना थोड़ी टाइम में ना तू भाई बन जाएगा अपनी श्रीदेवी का, समझा? भाई साहब अंदर शादी हो जाएगी, चलिए ना जल्दी। वर वधू फेरे के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मंगलम
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। इधर देखो, अब कुछ नहीं हो सकता यार, मेरा प्यार विदा हो रहा है यार। सही कह रहा है यार, देर हो गई, कुछ नहीं हो सकता। चल यार शरबत ही बांटते हैं, लड़की तो मिली नहीं, बकारी मिल जाए। चमन, मेरी बात सुन यार। चमन, ओए चमन मेरी बात सुन यार। प्रभु प्रभु कुछ कीजिए, फेरे भी शुरू हो गए। हाँ चित्रगुप्त जी, अब कुछ न कुछ हमें ही करना होगा। हाँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, क्योंकि यम है हम। अब दूसरा फेरा प्रारंभ कीजिए। चित्रगुप्त जी, प्रभु क्या आप जानते हैं एक वैद्य कितना भी मजबूर क्यों ना हो, उसे कभी मरीज की पीड़ा नहीं देखी जाती। वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन पीड़ा में पड़ा हुआ मरीज अब अचानक कहां से लाएंगे? समझ गए प्रभु। मुझे जुकाम की पीड़ा है प्रभु। चित्रगुप्त जी, यहाँ पे जुकाम से काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा करना होगा आपको। बड़ा। मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, मुझे दिल का दौरा पड़ा। भैया, अरे यो के नाटक है भाई, है? भैया, क्या हो गया मेरे भैया को? एक बात पूछे भैया, क्या हो गया आपको भैया? भैया! अरे चित्रगुप्त जी को दिल का दौरा पड़ा है। कोई वैद्य है यहाँ पर जो इनकी रक्षा कर सके? अरे मेरे वो तो डॉक्टर है, पर पता नहीं कहाँ बैठे सो रहे होंगे, मैं ढूंढ के लाती हूँ। शीघ्र। अरे क्या हो गया हमरे भैया को? कोई तो बचाओ हमरे भैया को, कोई तो मदद करो हमरे भैया की। भैया उठिए ना भैया, भैया हमसे बात करिए भैया। प्रभु, मुझसे बहन का दुख देखा नहीं जा रहा, मैं उठूं? नहीं चित्रगुप्त जी, अभी रुकिए। कोई तो वैद्य होगा जो हमारे चित्रगुप्त जी के प्राण बचा ले। अरे कोई है, कोई बचाओ रे भैया को, भैया। शारदा, शारदा, जो क्या कर रही है बेटा? जो थारा काम ना है, तू डॉक्टर ना है। डॉक्टर ही हूँ मैं, डॉक्टर ही हूँ मैं।